Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you types of meeting. मीटिंग कितने टाइप्स की होती हैं? मीटिंग कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टू वेज. मीटिंग जो है दो वे में क्लासीफाई करी जाती है. फर्स्ट है उसमें बेसिस ऑफ पर्पस. बेसिस के पर्पस पे जो मीटिंग होती हैं वो अलग होती हैं. और सेकंड है उसमें बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी. और कुछ मीटिंग होती हैं फॉर्मेलिटी के बेसिस पर. ये दो कैटेगरी हैं मीटिंग की. फर्स्ट है पर्पस के बेसिस पर और सेकंड है फॉर्मेलिटी के बेसिस पर. हम सबसे पहले समझेंगे बेसिस ऑफ पर्पस के कौन कौन सी मीटिंग होती हैं. बेसिस ऑफ पर्पस में फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग कौन सी होती हैं? दीज मीटिंग आर हेल्ड टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और बिजनेस सिचुएशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग होती हैं वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाई जाती हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही हो. जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, हमारी जो है प्रोडक्शन में जो है कुछ कमी आ रही है, या हमारी पैकेजिंग में कमी है, या हमारा रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, तो उन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो मीटिंग बुलाई जाएगी उसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग कहा जाता है. नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग मीटिंग. ये भी बेसिस ऑफ पर्पस है. द ऑर्गेनाइजेशन होल्ड दिस मीटिंग व्हेन इट मस्ट चूज ए फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन. इस तरीके की जो मीटिंग बुलाई जाती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन जब बुलाती है जब उसको कोई डिसीजन लेना. दिस डिसीजन विच मस्ट बी मेड इन एडवांस मे बी रिलेटेड टू रिस्ट्रक्चरिंग और अदर फ्यूचर इवेंट. ये जो डिसीजन होते हैं किस तरीके के होते हैं? ये एडवांस डिसीजन होते हैं. जैसे कि एडवांस में हमने डिसीजन ले लिया कि हम ये चेंज करेंगे फ्यूचर में जाके, ये फ्यूचर में हमारा ये इवेंट होगा, उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा वो डिसीजन मेकिंग मीटिंग में लिया जाता है. इसीलिए डिसीजन मेकिंग मीटिंग को बुलाया जाता है. इसी में नेक्स्ट पॉइंट है फीड फॉरवर्ड मीटिंग. ये भी बेसिस ऑफ पर्पस है. फीड फॉरवर्ड मीटिंग क्या होती है? दीज मीटिंग आर हेल्ड when status report or the presentation of new information is required. The situation where participant attempt to create new solution or product for a problem are another focus of this meeting. Feed forward meeting इसलिए बुलाई जाती हैं जब किसी भी चीज़ का स्टेटस पता करना होता है या उसके रिलेटेड प्रेजेंटेशन या कोई नई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, इसलिए फीड फॉरवर्ड मीटिंग बुलाई जाती है. फीडबैक मीटिंग. फीडबैक मीटिंग क्या होती है? दिस गैदरिंग आर हेल्ड व्हेन मैनेजमेंट विशेस टू गिव फीडबैक वन और मोर ग्रुप मेंबर. फीडबैक मीटिंग जब बुलाई जाती हैं जब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टॉप लेवल अथॉरिटी है, जब वो फीडबैक देना चाहती हैं एक या एक से ज़्यादा ग्रुप मेंबरों को. फीडबैक से क्या होता है? फीडबैक से जो है उनका मोटिवेशन इंक्रीज होता है. जो हमारे वर्कर है मोटिवेशन इंक्रीज होता है और उनका जो मन है अपने काम में वो ज़्यादा अच्छे से लगता है. और इसका दूसरा फायदा ये भी है कि जो और जने हैं वो भी अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि इनके लिए तारीफ हुई है, पॉजिटिव फीडबैक मिला है, तो हमारी भी तारीफ करेगी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम भी अच्छा काम करते हैं. तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा है और जो वर्कर हैं उनका भी फ़ायदा है कि उनका जो है पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है. कॉम्बिनेशन मीटिंग. कॉम्बिनेशन मीटिंग क्या होती है? ए कॉम्बिनेशन मीटिंग इज वन दैट कंबाइंस टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग इनटू वन. कॉम्बिनेशन मीटिंग जो है एक ऐसी तरीके की मीटिंग होती है जो कंबाइन करती है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट तरीके की मीटिंग में को एक में. दीज गैदरिंग आर अरेंज इन ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव दैट मस्ट बी अचीव. इसमें कॉम्बिनेशन मीटिंग में क्या होता है, कोई अगर हमें 3-4 तरीके के डिसीजन लेने हैं, हमें अपनी टीम को फीडबैक भी देना है, कुछ हमें डिसीजन भी लेना है, या कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तो इन सभी मीटिंग को एक साथ जब करा जाता है उसी मीटिंग को कॉम्बिनेशन मीटिंग कहा जाता है. सेकंड है कैटेगरीज की बेसिस फॉर फॉर्मेलिटी. वो कौन कौन सी मीटिंग है जो फॉर्मेलिटी के बेसिस पर होती हैं? इसमें दो टाइप हैं, फॉर्मल मीटिंग और इनफॉर्मल मीटिंग. तो आइए इनको डिटेल में समझते हैं. फॉर्मल मीटिंग. Formal meeting are held in accordance with the policies and procedure of the company. जो formal meeting होती हैं वो कंपनी की पॉलिसी और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करी जाती हैं. The guidelines for formal meeting are frequently spelled out in organization article of association. जो organization का article of association होता है
वो सभी गाइडलाइन उसमें मेंशन करी जाती। दे हैव ए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंडक्ट दिस मीटिंग। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें सब मेंशन होता है कि कितने मिनिमम ऑफ नंबर होने चाहिए मेंबर के, जब आप किसी मीटिंग को कंडक्ट करा सकते हैं। द कंपनी सेक्रेटरी रिकॉर्ड्स minutes of this meeting which are kept in the for decision in the future. Formal gathering consists of stakeholder, creditor and debitor holder meeting and board meeting and director meeting. जो कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं वो रिकॉर्ड रखते हैं कितनी देर की वो मीटिंग हुई, और फॉर्मल गैदरिंग जो है, फॉर्मल मीटिंग किस तरीके की होती है, स्टेक होल्डर की मीटिंग हुई या क्रेडिटर और डेबिटर होल्डर मीटिंग हुई या बोर्ड मीटिंग होती है और डायरेक्टर मीटिंग होती है, इसी को फॉर्मल मीटिंग कहा जाता है। इनफॉर्मल मीटिंग्स कौन सी होती हैं? एज अपोज्ड टू फॉर्मल मीटिंग के बिल्कुल उल्टा। इनफॉर्मल मीटिंग आर नॉट सब्जेक्ट टू कंपनी पॉलिसी। जो इनफॉर्मल मीटिंग होती है वो कंपनी का कोई पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं होती है। These meeting, which could include brainstorming session by the product team or discussion between a superior and his subordinate, are not recorded. जो informal meeting होती है उसमें जो भी डिस्कशन होता है वो रिकॉर्डेड नहीं होता है, और इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कंडक्ट कराया जाता है जो कि सुपीरियर और उनके सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। Only those people who have a connection to a certain topic, issue, participate in formal group. For instance, only marketing manager, sales manager, production manager and research and development manager may participate in discussion about new product development program. इसमें सिर्फ वही पीपल बात करते हैं जिनका किसी भी सर्टेन टॉपिक से कनेक्शन होता है। जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो उसमें जो है सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इन सभी से रिलेटेड होता है ये। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। हमने काफ़ी अच्छे से समझाने का अपना कोशिश करी है। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद हर्षित। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।